हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करने वाले हैं आज अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जिसको हम बीजगणित के नाम से भी जानते हैं। अलजेब्रा को लेकर के बच्चों में एक अजीब सा डर होता है, खास करके फार्मूला को लेकर के ज़्यादा सा परेशानी होता है अलजेब्रा में। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैट्रिक के बाद आर्ट की ओर या कॉमर्स की ओर चले जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान इस अलजेब्रा का होता है। किसी ने गलत ढंग से पढ़ा दिया हो, किसी ने गलत ढंग से समझा दिया हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि वो आर्ट या कॉमर्स लेकर के पढ़ने लगते हैं। तो चलिए आज हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अलजेब्रा के फार्मूला को समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे, हर चीज को बारीकी से समझेंगे और उस डर को हम खत्म कर देंगे। तो हम अलजेब्रा को दो भागों में बांटे हैं, एक फार्मूला और दूसरा रिजल्ट। एक फार्मूला को हम प्रूव करेंगे, दूसरा रिजल्ट बना करके बताएंगे कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो चलिए हम बात करते हैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता कैसे है उसको हम जानते हैं। इसको देख लीजिए कि यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका दिया है तो ये कैसे होता है उसको जानिए। तो हम क्या करेंगे, ए को पहले हम ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को हम माइनस बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि बी को हम प्लस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। और फिर प्लस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपका प्लस ए बी और माइनस ए बी कट करके क्या आ जाएगा आपका शेष, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यही फार्मूला होता है जिसको जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, दोनों बात एक ही है। चलिए हम रिजल्ट की बात करते हैं। आपको यदि बेसिक तरीका से आपको दे दिया जाए कि 8 के होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। 8 के होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। तो हम जनरली तरीका से पढ़ते हैं कि 8 के होल स्क्वायर यदि दिया गया है तो 8 गुने 8, माइनस 5 के होल स्क्वायर दिया गया है तो 5 गुने 5 लिखते हैं, यानी 8 8 64 और 5 25, यानी कि 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, 6 में से 5 में से 2 गया क्या, 5 में से 2 आ जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 39 मेरा रिजल्ट आता है। लेकिन इसी को यदि लिखा जाए कि बीजगणित विधि से बना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे ए और इसको हम मान लेंगे बी, और फिर हम क्या करेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी पर हम जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी, ए देख लीजिए 8 है, प्लस बी कितना है 5 है, और इंटू देख लीजिए ए माइनस बी यानी 8 माइनस 5, और इसको लेस जोड़िए 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 8 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। आपको ये दोनों रिजल्ट देखने पर आपको यही लगता होगा कि अच्छा ये लगता है, थोड़ा सा हम जल्दी बना लिए, लेकिन आपको ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम छोटा सा डिजिट लेकर के बनाए हैं। छोटा सा डिजिट में ये आपको अच्छा लगता है, और छोटा सा डिजिट 9 भी रहे और मुझे ये दे दिया जाए कि बीजगणितीय विधि से हल करें तो फिर आपको यही तरीका अपनाना होगा। फिर आपको यदि लिख दिया जाए कि बीजगणितीय विधि से हल करें तो फिर आपको यही विधि अपनाना पड़ेगा। इसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कि यदि हम ले लें कि 102 के होल स्क्वायर माइनस 100 के होल स्क्वायर क्या होता है बताइए।
ठीक है। तो फिर आप ऐसे कीजिएगा 102 गुने 102, फिर माइनस 100 गुने 100, फिर आप यहाँ पर 102 कीजिएगा, फिर इस तरह से बनाइएगा, काफी समय लगेगा। यदि इसको हम बीजगणित विधि से यदि हल करें तो देखिए, तो हम इसमें यही लिखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। फिर उस तरह से इसको भी a मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और 102 प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 102 माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 और 102 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 202, इंटू दे दीजिए, इंटू दे दीजिए, इंटू दे दीजिए। 102 में से 2 आप घटाइए, 102 में से 100 घटाइए, 2 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 404 आपका रिजल्ट आएगा। तो हमें जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्व करने के बाद आपको आसानी से कोई भी मैथ, इस टाइप का जो भी मैथ होगा आपको आसानी से बन जाएगा। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और, एक फॉर्मूला और आता है कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, बताइए। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे, फॉर्मूले को कैसे समझे, इस पर रिजल्ट हम कैसे बनाएं, इस पर भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो इस मैथ को आप नोट कर लीजिए, और इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2-3 बार बनाइए, कोई डिजिट उठाइए, इस पर 2-3 बार जो है मैथ को सॉल्व कीजिए, इसके साथ कुछ खेलिए 2-4-5 मिनट, ठीक है ना। 2-4-5 बार आप बनाइए, बनाते बनाते आपको फॉर्मूला भी आ जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आप बना भी लीजिएगा। अब ये जो फॉर्मूला रह गया एक a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो इस पे हम आगे आपको बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप तक मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फॉर्मूला जो आपको समझ में नहीं आता होगा वो हम आपको समझाएंगे, जीरो लेवल से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को और रिजल्ट को भी समझाएंगे, और आप आसानी से कोई भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।